राजा जनक को आत्म तत्व की, उस ब्रह्म की अनुभूति हो गई है। वे आश्चर्य से स्वयं को ही प्रणाम कर रहे हैं। वे कहते हैं, वैसे तो मैं देहधारी हूँ, फिर भी मुझे आज अद्वैत का ज्ञान हो गया है। सभी शरीरधारी अज्ञान से स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं। जैसे अलग अलग कुओं में दिखाई देने वाला जल अलग अलग होते हुए भी अलग नहीं होता, क्योंकि उनका मूल स्रोत तो महासागर ही है। जैसे आकाश में चंद्रमा है, किंतु उसका प्रतिबिंब बहुत से जलाशयों में पड़ता है, किंतु मूल चंद्रमा एक ही है। आकाश सर्वत्र एक ही है, चाहे आप घर के भीतर हो या घर के बाहर। अज्ञान के कारण आप उसे अलग अलग कह सकते हैं, पर वास्तव में वो एक ही है। अज्ञान के कारण प्राणी सुख, दुख, राग, विराग, ममता, प्रेम, मोह, अभिमान, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि भिन्न भिन्न दुखों को देखता है। अज्ञानी के लिए सुख, दुख, राग, विराग, ममता, प्रेम, मोह, अभिमान, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सारे गुण शरीर और मन के हैं, जो अज्ञानता के कारण आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य के लिए न सुख है, न दुख है, न राग है, न विराग, ममता, प्रेम, मोह, अभिमान, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म ये सभी शरीर और मन के गुण हैं, जो कि अज्ञानता के कारण आत्मा पर आरोपित हो गए हैं। ये सब आत्मा के गुण नहीं हैं। आत्मा इन सारे गुण दोषों से दूर है। आत्मा अद्वैत है। आत्मा न कहीं जाती है न आती है, यह जगत में समव्याप्त होकर विद्यमान है। आत्मा न कहीं आती है न कहीं जाती है, यह सर्वत्र व्याप्त है। स्वयं को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ही चतुर हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं, कोई अन्य मेरे समान कुशल नहीं, क्योंकि मैं बिना इस शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहता हूँ। इस कथन का अर्थ है कि यह संसार बिना आत्म तत्व के नहीं रह सकता। जिस समय शरीर से आत्मा निकल जाती है, इस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। यह एक आत्मा अनंत शरीरों को धारण किए हुए है। यही कारण है कि आत्मा कभी व्यक्तिगत नहीं हो सकती, यह विश्वव्यापी है। यह आत्मा आदिकाल से इस विश्व को धारण किए हुए है। इस आत्मा का एक विशेष गुण है कि यह स्वयं करता नहीं है, लेकिन इसके गुणों से कार्य स्वाभाविक रूप से होते चले जाते हैं। जैसे चुंबक लोहे को बिना किसी प्रयास के अपनी ओर खींच लेती है, बिजली स्वभाव से ही प्रकाश उत्पन्न करती है, सूर्य स्वभाव से ही ताप और प्रकाश देता है, गुरुत्वाकर्षण किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता, मेघ वर्षा के लिए किसी की इजाज़त नहीं मांगते, स्वयं ही पानी बरसाते हैं, अग्नि किसी की आज्ञा से नहीं जलाती। ये सब इनके स्वाभाविक गुण हैं। उसी प्रकार आत्मा का भी यह स्वाभाविक गुण है कि उसके संपर्क में आते ही सभी क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं। राजा जनक आत्मा के संबंध में बतलाते हैं कि मैं आत्मरूप हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा की भावना वहाँ होती है जहाँ आपने स्वामित्व कर रखा हो, लेकिन आत्मा ने किसी पर कभी अधिकार नहीं जमाया, ना ही उसने किसी को अपना गुलाम बनाया है। वह सदा ही असंग है, कर्ता और भोक्ता भाव दोनों से ही सदा स्वतंत्र है। यही कारण है कि आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं, यह केवल दृष्टा है, साक्षी है। इसकी उपस्थिति मात्र से सारे कार्य होने लगते हैं। आगे राजा जनक कहते हैं, सब कुछ मेरा है, अर्थात उस परमात्मा का है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी आत्मा का खेल है, सब उसी के इशारे पर नाच रहे हैं, यह सब उसी की लीला है। वह कुछ नहीं कर रहा, फिर भी सब कुछ उसी से हो रहा है, परंतु वह किसी से न आसक्त है, ना ही सांसारिक भोगों में, मन तथा इंद्रियों में उसका कोई विषय है। ये सारे सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के हैं, आत्मा के नहीं।
ये जितने भी सांसारिक भोग हैं मन और इंद्रियों के विषय हैं। आत्मा शरीर के अंदर रहती है लेकिन कभी भी भोग में नहीं है, वे सदा ही असंग रहती है। मैं ऐसी आत्मा को प्रणाम करता हूँ।